नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल के बाल सुरक्षा सप्ताह में आप सबका स्वागत है। संतान का किसी अपराध की बलि चढ़ जाना माता पिता के लिए सबसे दुखद अनुभव होता है, लेकिन शायद उससे भी दुखद होता है अपनी संतान को अपराधी बनते हुए देखना। आए दिन बच्चों के हाथों अपराधों की दिल दहला देने वाली कहानियां सुनने को मिलती हैं। कहीं किसी बच्चे ने परीक्षाओं से बचने के लिए एक दूसरे बच्चे का कत्ल कर दिया, तो कहीं ईर्ष्या की वजह से एक 15 साल की लड़की ने अपनी ही सहेली की हत्या कर दी। कोई भी बच्चा जन्म से अपराधी नहीं होता, तो इनमें ये अपराध करने की क्षमता, ये प्रवृत्ति आती कहां से? अरे भाई, वो पटेल नगर वाली बस कब आएगी? अरे आ गई बस। अरे भाई आ गई बस। बाबूजी, अभिनव नहीं आया। खत्म हो गया सब कुछ। पीयूष मेरा एकमात्र सहारा था सर। अभी अभी नौकरी लगी थी उसकी, कितना खुश था। देखिए, हम आपका दुख समझ सकते हैं। किसी पे शक है आप? किसी से दुश्मनी थी उसकी? पीयूष बिल्कुल भी वैसा नहीं था। देखिए रूपा जी, ठीक से याद करके बताइए, क्या पीयूष का कभी किसी से कोई झगड़ा हुआ था? किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से? कभी बताया था उसने आपको? कभी रिश्तेदार भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहे? कुछ याद है आपको? क्या हुआ? कुछ बात है क्या? देखिए, छोटी से छोटी जानकारी भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बताइए क्या बात? वो दरअसल पीयूष और मैं अकेले नहीं रहते। पीयूष के पापा हैं, लेकिन वो हमारे साथ नहीं रहते। हो सकता है कि उनके दूसरे परिवार वालों में से किसी को हमारे बारे में पता चल गया हो, और गुस्से में तो इंसान कुछ भी कर सकता है। पीयूष के पापा? नाम क्या है उनका? जी बेटा, विजेंद्र खोसला घर पे हैं? पापा घर पे नहीं है। अरे एक मिनट, घर में और कोई बड़ा है? आप लोग यहाँ? विजेंद्र खोसला को जानते हैं आप? तो वो मेरे पिताजी है। मैं विक्रांत।
पलक, बेटा तो अंदर जा। बात क्या है सर? एक मर्डर का केस है। मर्डर? मर्डर? किसका मर्डर सर? जितना पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। कहाँ है तुम्हारे पिताजी? सर वो दुकान पर ही होंगे। ठीक है, फोन करो, बुलाओ उन्हें। क्या हुआ ये सब? देखिए ना पापा जी, ये कैसे अनाप शनाप बातें कर रहे हैं आपके बारे में। पापा जी कह रहे हैं कि आपकी एक नाजायज फैमिली है, बीवी बच्चा, न जाने कैसी कैसी बातें कर रहे हैं सर। रूपा और पीयूष, पहचानते हैं आप उन्हें? रूपा के मुताबिक पीयूष आपका बेटा है। पीतमपुरा में इनकी लाश मिली है, मर्डर का केस है। जानते हैं आप इसे? देखिए, आप इस तरह से चुप रहेंगे तो हमारे पास तरीके और भी हैं। डीएनए टेस्ट के जरिए पता चल जाएगा हमें। हाँ, पीयूष मेरा बेटा है। रूपा मेरी बीवी है। ये सब किसने किया? कैसे हुआ? यही तो हम भी जानना चाहते हैं। हमें आपकी पूरी फैमिली से बात करनी है अभी। और कौन कौन है आपके परिवार में? उस दूसरी फैमिली के बारे में जब हमें कुछ पता ही नहीं था, तो अब जिनके बारे में कुछ जानते नहीं हैं उन्हें हम कैसे कुछ कर सकते हैं? और वैसे भी सर, मुझे इस बात पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि पापा जी अपने उसूलों के इतने पक्के इंसान थे कि वो ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकते। उनका गुस्सा बहुत तेज है सर, हर छोटी छोटी बात पर। वैसे इंसान बहुत अच्छे हैं वो, मुझे बाकियों का तो पता नहीं, पर मुझे और मेरे पति को इस दूसरी शादी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये आप क्या कह रहे हैं सर? हम क्रिमिनल टाइप के लोग थोड़ी ना है। मेरा यकीन मानिए सर, जरूर पापा जी झूठ बोल रहे हैं, उन पर कोई प्रेशर होगा, वरना इतनी बड़ी बात इतने साल तक छिपाना पॉसिबल ही नहीं है। और ये गुस्से वाली प्रॉब्लम, हमारी भाभी ने बताया कि विजेंद्र अक्सर गुस्से में। सर भाभी झूठ बोल रहे हैं। थोड़े बहुत तो सबके ही पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं। सर हमने इस लड़के को कभी देखा भी नहीं, और जहाँ पापा जी की बात है उन पर इल्ज़ाम लगाना, सर एकदम संत आदमी हैं वो। उन्हें अपने बच्चों की चिंता रहती है। हाँ थोड़े कड़क हैं, पर अपने गुस्से को कंट्रोल करना जानते हैं। सर मैं वहाँ पे रहता भी नहीं हूँ, मुझे कैसे पता होगा? और अगर मेरे बाप की कोई नाजायज़ औलाद होती भी ना सर, तो मुझे उससे नफरत नहीं होती। इनफैक्ट मुझे उस पर तरस आएगा कि ऐसा बाप मिला उसे। आपको मेरे बाप पे शक है ना? बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरा बाप गुस्से में कुछ भी कर सकता है। और वहाँ पे आपको मेरे बाप के अगेंस्ट कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि सबको लगता है कि बाप का साथ देंगे और सपोर्ट करेंगे तो उनको बाप की कोई इजाज़त वगैरह मिल जाएगी। पर सर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप भी सर किसके बातों में आ गए? सर हमारी फैमिली में सिर्फ एक ही आदमी है जो गलत काम कर सकता है, वो है अभिनव, और उसकी हरकत है। सर एक रात को तो वो शराब पीकर आया और घर के बाहर पापा जी के बारे में न जाने क्या क्या बोल रहा था, गालियाँ दे रहा था। और सर यहाँ तक कि नशे में उसने पापा जी के नेम प्लेट पर पेशाब भी कर दिया, और फिर अचानक से उसे घर छोड़ने का भूत सवार हो गया और प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने लगा, वो भी पापा जी के जीते जी। 18 अक्टूबर को रात 8 बजे के करीब आप कहाँ थे? सब मिसेस सचदेवा के यहाँ, उनके घर पर किटी पार्टी थी, वो इसी ब्लॉक में रहती है। सर उस दिन हम रिश्तेदारों के यहाँ गए थे दिवाली का गिफ्ट देने के लिए। सर वही कोचिंग सेंटर जहाँ मैं पढ़ाता हूँ सबको। पीयूष और रूपा मेरी दूसरी फैमिली सही, लेकिन हमेशा मैंने दिल से उन दोनों का ख्याल रखा है। इनमें और उन दोनों में मैंने कभी कोई फर्क नहीं किया। मैं पीयूष को कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं सर? ये बात मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता।
और मुझे पूरा भरोसा है सर कि मेरे बच्चे भी कभी इस हद तक नहीं जाएंगे। उन्हें तो कुछ मालूम ही नहीं था, और पता होता भी तो वो कभी कानून को अपने हाथ में नहीं लेते। प्लीज सर, पीयूष के मर्डरर को जल्दी से जल्दी ढूंढिए। सर एक बात तो कंफर्म है कि फैमिली मेंबर्स के बीच रिलेशन अच्छे नहीं है। सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। सर अभिनव और विक्रांत, इन दोनों में भी प्रॉब्लम है, और ननंद और भाभी, इन दोनों में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स लग रही हैं। और आरती का पति मुकेश, वो बार बार विक्रांत और अभिनव के बीच अनबन की तरफ इशारा कर रहा था। सर अगर प्रॉपर्टी का मामला इतना ही गहरा है तो ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से किसी को प्रॉपर्टी के बारे में पता चल गया और उसी ने पीयूष को रास्ते से हटा दिया ताकि प्रॉपर्टी का एक हिस्सेदार कम हो जाए। राइट सर। सर आमतौर पर फैमिली में जो लड़ाई होती है उसे पुलिस से छुपाया जाता है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ खुल के बता रहे हैं लोग। शायद नाटक कर रहे हैं। हो सकता है इन सब ने मिलकर ही पीयूष को रास्ते से हटाया है और अब हमारे सामने ड्रामा कर रहे हैं। आपस में किसी की भी बनती नहीं। अभी इस फैमिली के बारे में कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। अरविंद सर, इस फैमिली के कॉल रिकॉर्ड और ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड निकालो। देखते हैं ये आदर्शवादी फैमिली कितना सच बोल रही है। ओके सर। फैमिली अजीब तो है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आई है जो ये साबित कर सके कि इनमें से कोई भी पीयूष और रूपा के बारे में जानता था। राइट सर। इन सभी के फोन ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड भी चेक किए। इन लोगों ने जो बयान दिए थे सबके सब मैच करते हैं। जिस दिन पीयूष का मर्डर हुआ इनमें से कोई भी उस लोकेशन के आसपास नहीं था। अरविंद, ऐसा भी हो सकता है कि ये काम इन लोगों ने किसी और से करवाया। इनके कॉल रिकॉर्ड्स? सर कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए हैं, उम्मीद है हमें कुछ हाथ लगे। सर कहीं ये कोई रूपा का वहम तो नहीं? आई मीन उसने अपना बेटा खोया है। और ऐसी हालत में सारा का सारा शक विजेंदर की फैमिली पर जाएगा, क्योंकि वैसे भी पीयूष की पर्सनल लाइफ के बारे में वो एक्चुअली कुछ जानती नहीं है। दोस्त, ऑफिस, कुछ नहीं। उस बस स्टॉप के आसपास एक बार फिर से पूछताछ करो, शायद किसी ने इसे देखा। ओके सर। स्कूल टाइम से जानता हूँ सर। लास्ट टाइम मिला था तो बहुत परेशान था, पैसे की दिक्कत थी शायद। बोल रहा था अपने बाप से जाके पैसे मांगेगा। उसके बाप की दुकान थी कोई। बट सर एक बात समझ नहीं आई, जब उसके बाप के पास इतना पैसा है तो फिर उसकी माँ और उसको पैसे की क्या ज़रूरत? फिर पता चला जरा बेटा पूजा करो। जाओ यहाँ से जाओ। क्या बोल, क्या बात है? पापा कौन है वो लोग? जाओ घर पे, बाद में बात करते। जाओ पापा वो फैमिली है ना आपकी? मैंने कहा ना जाओ यहाँ से, बाद में बात करते। जाओ जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। एक्चुअली उसी दिन तो उसे पता चला कि उसके पापा की एक और फैमिली थी। डिप्रेशन में था बेचारा। अजय, पीयूष की किसी से कोई दुश्मनी थी स्कूल में, कॉलेज में या फिर ऑफिस में? दुश्मनी का तो पता नहीं शायद, पर हो भी सकता है क्योंकि वो किसी से कम थोड़ी था। कोई इन्फॉर्मेशन मिली? हाँ सर। सर पीयूष को पैसों की प्रॉब्लम तो थी। उसने यहाँ बहुत सारे लोगों से लोन भी ले रखा था, लेकिन सर बाद में लोगों ने उसे पैसे देने बंद कर दिया। सर एक और अजीब बात, पीयूष को विजेंदर की दूसरी फैमिली के बारे में पता था। उसे ये बात हाल ही में पता चली, लेकिन सर विजेंदर ने हमसे ये बात छुपाई। चलो एक बार मिल लेते हैं इन लोगों से। ठीक है सर। अरे निशा,
क्या है ये? पागल हो गई हो क्या? नहीं, अभी नहीं हुई हूँ, पर इस घर में रहूंगी ना तो जरूर पागल हो जाऊंगी। ये देखो, महारानी फिर से आ गई। मतलब मैं मर मर के इस घर में काम करती रहूं और उनका जब मन चाहे वो यहाँ आकर बैठ जाए। आ गई है तो गई कहाँ? ऊपर ही होंगी महारानी, आराम कर रही होंगी अपने कमरे में। पलक, अच्छा, बेटा? पलक को म्यूजिक क्लासेस भेजना था, भेजा या फिर वो भी भूल गई? अरे अब मैं कितना याद रखूं, मुझे नहीं याद रहा। मुझे नहीं ध्यान था तो मैं क्या करूं? पर कुछ तो जिम्मेदारी निभाया करो। मतलब इस घर की असली नौकरानी तो मैं ही हूं ना, मैं देख रही हूं ना। पर ये कैसी बातें कर रही हो तुम निशा? इतना कुछ करो उसके बाद भी कोई इस घर में ना तो खुद थोड़ी रहने वाला है, सब मुझे। आरती! 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 आरती क्या हो तुम्हें आरती? आरती! 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 पूरे घर में कहीं भी फोर्स एंट्री के निशान नहीं है सर। हो सकता है कि मर्डर में घर वाला कोई इन्वॉल्व हो या फिर कोई बाहर वाला जिसे घर की अच्छी तरह से जानकारी हो सकता है कि डुप्लीकेट चाबी का यूज़ करके अंदर आया हो। सर एक पॉसिबिलिटी हो रहा है, हो सकता है कि यहाँ से इसका पैर फिसला हो या इसका सर टकराया हो और फिर लगातार खून बहने की वजह से इसकी मौत हो गई। अगर घर पे कोई भी मौजूद नहीं था तो वो देखो, वो खून किसने पोंछा? और यहाँ देखो, यहाँ इसका सर टकराया होगा, यहाँ से भी खून पोंछा गया। सर यू मीन टू से मर्डर? देखिए, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। वो वहां से आरती का खून पोंछा गया है, किसने कोशिश की थी? वो पलक नहीं। सर असल में उसे आदत है, कहीं भी गंदगी देखती है तो उसे साफ करने लग जाती है। और साथ में साफ कर दिए वो सबूत भी जो शायद वहां से मिल जाए। सर बच्ची है सर, गलती हो गई उससे। बाकी लोगों को बुलाओ पूछताछ के लिए। लेकिन आरती क्यों आई थी यहाँ? पापा जी से मिलने अक्सर आया करती थी। एक वही तो थी जो पापा जी की परवाह किया करती थी। लेकिन तुम्हारे पापा जी विजेंद्र वो तो घर पे थे ही नहीं। आप जानते थे कि आरती आपसे मिलने आने वाली है? कुछ नहीं पता था, अगर पता होता तो मैं मना करता था। उस दिन दुकान पर होलसेलर आने वाले थे, वो आई, अगर नहीं आती तो ये सब नहीं होता। हो सकता है किसी और से मिलने आई हो। और मिलने क्यों आएगी वो किसी से? निशा और विक्रांत को तो अखरती थी वो। एक पापा जी तो हैं। उसके आने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर, लेकिन वो बार बार पापा जी से पैसे मांगती थी। वो मुकेश है ना, उसे आदत पड़ गई थी पापा जी के पैसों पर ऐश करने की। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता ही नहीं था सर, बस जब भी पैसों की जरूरत पड़ती थी तो आरती को आगे कर देता था। हाँ देता था पैसे, विक्रांत को मदद करता हूं ना, तो आरती को क्यों ना करूं। और मुकेश अच्छा इंसान है, बिजनेस में थोड़ा अनलकी है, बस होता है। और मैं आरती दीदी को क्यों मारूंगा? एक मैं ही तो था जो दीदी के इतना क्लोज था सर। खुद उसके पति को उसकी कुछ नहीं पड़ी थी। दीदी तो झगड़े किस पति पत्नी के बीच में नहीं होते बताइए? इसका मतलब वो एक दूसरे का खून कर देते हैं? कुछ कर भी देते हैं, इसीलिए पहला शक पति और पत्नी पर जाता है। वो तो ठीक है सर, लेकिन मैं वैसे भी ऑफिस में था, मैं कैसे? सर उस वक्त तो मैं दुकान पर ही था। शॉपिंग पर गई थी सर, इसकी रिसिप्ट भी है मेरे पास। और फिर वहाँ से इनकी दुकान गई और हम दोनों साथ में घर आ गए सर। मैं दोस्त के घर पे था, हम लोग मिलके मैच देख रहे थे। वो दिन दुकान से लौटते वक्त रास्ते में मेरे मन में आया तो मैं मंदिर चला गया, वहीं भी विक्रांत का फोन आया। क्यों भरोसा करें आपकी बातें? पहले भी आपने हमसे झूठ बोला था। पीयूष आपसे मिलने आपकी दुकान पर आया था जब उसे आपकी इस फैमिली के बारे में पता चला था।
और ये बात आपने हमसे छुपाई। कहीं पीयूष ने आपको कोई धमकी वमकी तो नहीं दी और आपने उसे रास्ते से हटा दिया? ये बात किसी तरह से आरती को पता चल गई होगी और उसे भी आपने। बस कीजिए सर, चाहे तो आप मुझे हवालात में डालिए, लेकिन ऐसे इल्जाम मत लगाइए। हाँ, मैंने उस दिन पीयूष से बात की थी, खुद वहाँ जाकर समझाया था उसे, वो समझ भी गया था सर, सब कुछ अच्छा हो गया था। फिर देखिए सर, पीयूष और आरती ये दोनों मेरे ऐसे बच्चे जिन्होंने मुझे कभी मायूस नहीं किया। इन दोनों से बड़ी उम्मीदें थी मुझे, तो इन दोनों को मैं नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा? सर फिर से वही हुआ, सारे के सारे फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सर बातचीत करके तो ऐसा लग रहा है मोटिव है इनके पास, क्योंकि विक्रांत आरती से जलता था और निशा को आरती का बार बार आना पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि अपने बाप की प्रॉपर्टी विक्रांत को मिल जाए। और सर ये मुकेश और आरती, इन दोनों में अनबन तो थी ही। मैं कहाँ होंगी, मैं यही थी, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? हम कहना ये चाहते हैं कि कहीं आरती की मौत पीयूष के मर्डर का बदला तो नहीं थी। सर, मैं यहाँ से मार्केट सामान लेने नहीं जा सकती और आप खून का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो भी आरती का। खून करवाया भी जा सकता है रूपा जी, किसी और के हाथों। देखा था हमने आपको, जिस तरह पीयूष के अंतिम संस्कार के दिन अब विजेंद्र खोसला के बच्चों को घूर रही थी। क्या था वो? सर, विजेंद्र जी पीयूष और आरती को कितना प्यार करते थे ये मैं अच्छे से जानती हूँ। पीयूष को खोने के बाद विजेंद्र जी वैसे ही बहुत बिखर चुके हैं और आरती को मार के मैं उन्हें और टूटने नहीं देना चाहती। आपको जो जांच करनी है कीजिए, लेकिन मैंने आरती को नहीं मारा। और याद रखिएगा, मैं अब भी इंतजार में हूँ पीयूष के हत्यारे के पकड़े जाने। बेटा पलक, आप ऐसे चुप रहोगे तो कैसे चलेगा? स्कूल से आने के बाद आप घर पर ही थी। बेटा, और कौन कौन था घर पे? मम्मी, पापा? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा आपको? सर शायद ये काफ़ी डिस्टर्ब है। आरती दीदी के बहुत क्लोज थी ना ये। ठीक है, इससे बाद में पूछताछ कर लें। भेज दीजिए। बेटा आप रूम में जाके रेस्ट करो, मम्मा आ रही है। जा। पलक काफी नर्वस रहती है, परेशान सी। मैटर क्या है? सर एक्चुअली उसको OCD है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसी के कारण उसको स्कूल में भी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मेरे ख्याल से हमें पलक के बारे में चाइल्ड सेक्रेटरी से कंसल्ट करना चाहिए। अपने फैमिली मेंबर की मौत इतने करीब से देखना, ऐसे केसेस को डील करना मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। काफ़ी गलत असर पड़ सकता है इनका। जी। एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि OCD पीड़ित की मनोदशा उसे चैन से जीने नहीं देती, बल्कि निरंतर अपने आसपास सफाई का ध्यान रखने पर, चीजों को अपनी जगह से टस से मस ना होने देने पर और गंदगी दिखाई देते ही लगातार उसके बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। अक्सर ये बीमारी परिणाम होती है परिवार, करीबी और समाज द्वारा पीड़ित पर पड़े प्रभाव का। कई बार ये बीमारी डर की वजह से भी उत्पन्न होती है। आखिर पलक के साथ ऐसा क्या हुआ था जो वो OCD का शिकार बनी? सर आरती की मौत सर पर गहरी चोट लगने की वजह से हुई। सर जिस फोर्स के साथ आरती के सर को टेबल पर टकराया गया, सर उससे तो ऐसा लगता है कि उसे पीछे से किसी ने धक्का दिया था। हमारी फॉरेंसिक टीम ने उसके फ्लोर की जांच भी की। ना तो उसने चप्पल पहन रखे थे और ना ही जूते। सर ऐसे अचानक उसका फर्श से फिसल कर टेबल पर गिर जाना इम्पॉसिबल है सर। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि आरती को पीयूष के मर्डर के बारे में पता चल गया हो और किसी ने आरती को रास्ते से हटा दिया? अगर ऐसा है तो हो सकता है कि मर्डर घर का ही कोई आदमी। सर पीयूष खोसला के कॉल रिकॉर्ड्स। सर ये पीयूष तो केवल फैमिली मेंबर के टच में था, माँ बाप। ये किसका नंबर है बेटी? सर किसी फेक नाम और एड्रेस के साथ रजिस्टर्ड है, राजकुमार के नाम से। राजकुमार? यस सर। ठीक है तुम जाओ। ओके सर। और पूछताछ से पता चला कि पीयूष को बुरी आदतें थी, राइट? हाँ सर, उसके दोस्त ने भी बताया था। अरविंद, लोकल बार, कार्ड पार्लर और रेड लाइट एरिया, सब जगह पीयूष के बारे में पूछताछ कर। हो सकता है ये नंबर वहीं किसी के साथ कनेक्टेड हो और पीयूष के बारे में ऐसी कोई जानकारी मिले जो अब तक नहीं मिली।
तब तक मैं आरती और मुकेश के पड़ोसियों से पूछताछ करता हूँ। हो सकता है हस्बैंड वाइफ के बारे में कुछ नया जानने को मिले। एक सेकंड। पलक, बेटा लगा तो नहीं ना? क्या तमाशा है? हाँ? थोड़ी देर के लिए शांत नहीं बैठ सकती तुम? इसीलिए मुझे सख्त होना पड़ता है। पापा जी छोड़िए, उसे दर्द हो रहा है। पापा जी एक बच्ची तक को संभाल नहीं सकते तुम दोनों। पापा जी दर्द हो रहा है, उसे छोड़िए पापा जी। सब कुछ देने के बाद भी तुम लोगों ने ये दिन दिखाया मुझे। नफरत करता हूं मैं तुम दोनों से। बेटा पापा जी क्या बेटा? कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ, रो तो नहीं है। सर पीयूष खोसला के बैंक स्टेटमेंट। पीयूष खोसला? हाँ सर, जब हमने इस पीयूष के बारे में रेड लाइट एरिया में पूछताछ की तो वहाँ की एक प्रोस्टिट्यूट रूही ने बताया मालदार पार्टी थी, दिल खोल के खर्च करता था मुझ पे। जिस आदमी की सैलरी सिर्फ 15,000 रुपए हो और जिसके ऊपर माँ के इलाज का भी खर्चा हो, वो प्रोस्टिट्यूट पे इतना सारा पैसा कैसे खर्च कर सकता है? सर बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से तो उसके ऊपर कोई लोन नहीं था। हो सकता है कि उसने पैसे दोस्तों से उधार लिए हों। फोन रिकॉर्ड के हिसाब से वो 2-3 लोगों के टच में था। वो नंबर जो फेक नाम और एड्रेस पे रजिस्टर था किसी राजकुमार के नाम पे, पूछताछ के जरिए उसका कोई कनेक्शन निकला? फिलहाल तो नहीं सर। उस नंबर का पता करवाओ, उसकी करंट लोकेशन पता करो हाई प्रायोरिटी बेस पर, और ये पता तो चले कि नंबर है किसका। ओके सर। सर वो वीरेंद्र ने मुंह खोला? नहीं, बस एक ही बात रट रहा है कि घर वाले फंसाने की कोशिश करें। आज तो पापा जी ने हद कर दी। और हम कर भी क्या सकते हैं? अगर ऐसे ही चलता रहा तो पलक के साथ भी वही सब होगा जो हमारे साथ हुआ। मम्मा, हाँ बेटा, कुछ चाहिए आपको? क्या कुछ कहना चाहती हो? हाँ? हेलो जी, मैं विक्रांत खोसला बात कर रहा हूँ। मुझे इंस्पेक्टर नागर से बात करनी है। इंस्पेक्टर नागर है, बोलो। हमें पता चल गया आरती का मर्डर किसने किया। ये क्या बकवास है? इस तरह किसी शरीफ आदमी के साथ आप लोग? अपनी ही बेटी का कत्ल करके शरीफ? मैंने कहा सब। कुछ कहने की जरूरत नहीं है आपको, सब सुन चुके हैं हम। इस तरह आपने आरती की जान ली। चलिए आप। मैं मेरी बेटी का मर्डर क्यों करूंगा? आप लोग क्या बोल रहे हो? ये हम कहाँ बोल रहे हैं, तुम्हारे खुद के घर वाले बोल रहे हैं। तुम्हारी पोती पलक, उसने हमें बता दिया है कि आरती का मर्डर तुमने ही किया है। उसने सब देख लिया। सर रोके ना सर। एक्चुअली सर वो बहुत डर रही है, वो पापा जी से बहुत डरती है सब। चुप रहिए आप लोग। बेटा गुस्सा हो पापा जी से? मैं प्रॉमिस करता हूं आज के बाद कभी नहीं डांटूंगा तुम्हें, पर सच बता दे। तुमने देखा है मुझे आरती बुआ को मारते हुए? देख बेटा, पापा जी ने बोले ना कभी झूठ नहीं बोलते। बता दे, तूने देखा है मुझे? बेटा, तो आपने हमसे झूठ क्यों बोला था? किसी ने कहा था आपसे ऐसे करने के लिए? बता बेटा, सच क्या है? घुट के लेना तू? हाँ? बता, किसने बोला था तुझे झूठ बोलने के लिए? मम्मी पापा ने। चलो, सॉरी सर, हमें पता नहीं था सर कि इस तरह किसी को फंसाना अपराध है। और कोई रास्ता ही नहीं था सर हमारे पास। पापा जी का गुस्सा तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा था सर। मैं पापा जी की बहुत इज्जत करता हूँ सर, लेकिन
जिस तरीके का रवैया इनका पलक के साथ था उससे हम काफ़ी परेशान थे। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पुलिस को गुमराह करें। सजा भी हो सकती है आप दोनों को। छोड़ दीजिए। देखिए, गलती तो मेरी है। मैं पलक के साथ ज़्यादा ही सख्ती से पेश आया था। वैसे भी आजकल हमारी फैमिली बहुत डिस्टर्ब चल रही है, ऊपर से ये सब। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर, माफ़ी मांगता हूँ। हमारी वजह से आपका बहुत टाइम बर्बाद हुआ, लेकिन फिर से ऐसा नहीं होगा। एक चांस दीजिए सर। लास्ट चांस। आइंदा ऐसा कुछ किया ना तो छोड़ेंगे नहीं। किस रिश्तों का ये खेल धीरे धीरे और पेचीदा होता जा रहा था। अब तक सिर्फ पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई करने वाले परिवार के सदस्य एक दूसरे को फंसाने के लिए अब झूठ बोलने पर उतर आए थे। घर के बड़ों का यह दायित्व होता है कि बच्चे रिश्तों के बारे में सीखें, उनकी महत्वता को समझें और उन्हें निभाने के बारे में जानें। लेकिन अगर घर के बड़े ही रिश्तों को अहमियत ना दें तो बच्चे भी इन रिश्तों की अहमियत को कम आंकने लगते हैं। यह साफ था कि पलक ने विक्रांत और निशा के कहने पर झूठ बोला था और विजेंद्र को आखिर पुलिस कस्टडी से रिहा कर दिया गया। लेकिन दो हत्याओं से जुड़ा यह मामला बहुत जल्द एक ऐसा मोड़ लेने वाला था जिसकी कल्पना पुलिस ने भी नहीं की थी। मुकेश खुराना और विजेंद्र खोसला, मतलब हमारा शक ठीक था। इन लोगों ने झूठ बोला हमसे। सर, इसका मतलब है विजेंद्र खोसला और मुकेश उस वक्त घर पर ही थे। लेकिन इन दोनों ने ही झूठ क्यों बोला? मैं वैसे भी ऑफिस में था। वो दिन दुकान से लौटते वक्त मेरे मन में आया तो मैं मंदिर चला गया। क्या छुपाना चाहते हैं? ले आओ दोनों। सच उगलवाते हैं। राइट सर। हाँ अरविंद बोलो। सर, विजेंद्र और मुकेश दोनों ही गायब हैं। सर, मैंने घर में, ऑफिस में, दुकान में सभी जगह देखा, लेकिन कहीं मिल नहीं रहे। घर वालों से बात की? शायद किसी को कुछ पता था। नहीं सर, घर वालों को भी कुछ नहीं पता। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि विजेंद्र और मुकेश इन दोनों ने ही मिलकर आरती का मर्डर किया हो? मुकेश का समझ में आता है, पति पत्नी में कुछ हुआ होगा। लेकिन विजेंद्र, इसके पास क्या मोटिव है? सर, जब जब हमने मुकेश से पूछताछ की है वो हमेशा अपने ससुराल के गुण गाता नजर आया। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों मिलकर आपस में प्लानिंग कर रहे हो? दोनों के फोटोग्राफ सर्कुलेट करा दो और एक सर्च टीम बना के निकलो। चप्पा चप्पा छान मारो। अगर ये दोनों गिल्टी हैं तो बचने नहीं चाहिए। ओके सर। हेलो, अशोकनगर पुलिस स्टेशन से खबर आई, एक आदमी की बॉडी मिली। उम्र 50+ है, डिस्क्रिप्शन विजेंद्र से मिलता जुलता है। हम ही पहुंच रहे हैं, तुम भी पहुंचो। मैं लोकेशन भेजता हूँ। विजेंद्र खोसला, चाकू या किसी नोकीली चीज से वार किया गया। सर, एक ही परिवार में तीसरा मर्डर। मुकेश के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, मुकेश का फ़ोन अभी भी स्विच ऑफ है। उसके फैमिली मेंबर्स को भी नहीं पता कि वो कहाँ है। सर, अजीब बात है, ये केस तो और भी उलझता जा रहा है। पहले आरती की मौत के लिए हमें विजेंद्र पे शक था, और अब विजेंद्र की मौत, वो भी इस हालत में। विजेंद्र की मौत का सबसे बड़ा मोटिव तो उसके परिवार वालों के पास ही, प्रॉपर्टी। हो सकता है उसके परिवार वाले उसके गुस्से से भी परेशान थे। हो सकता है कि पहले आरती के मर्डर के केस में उसे फंसाना चाहते थे और जब नाकाम रहे तो उसे मरवा दी। खैर, अभी हमारा फोकस मुकेश को ढूंढने पर होना चाहिए। आरती के साथ साथ ये विजेंद्र के मर्डर में भी सस्पेक्ट है। लेकिन सर, मुकेश ऐसा क्यों करेगा? आई मीन, विजेंद्र से उसे अच्छे खासे पैसे मिलते थे। मुकेश जरूर कुछ छुपा रहा है, इसीलिए गायब है। सर, वो फेक नंबर जैसे पीयूष को लगातार कॉल आते थे, उसकी करंट लोकेशन ट्रेस कर ली है। हेलो, कौन पीयूष, किससे बात करनी है आपको? नहीं सर, खड़ा हो। पीयूष को जानता है? पीयूष खोसला। पीयूष? बस सर, मेरी गलती नहीं है सर, मालिक के सर को खून सवार था सर, मेरी गलती नहीं है। किसके सर पे खून सवार था? पैसे की खातिर तुमने अपने ही दोस्त की जान दे दी। पैसे वापस कर मेरे। मैं बाप के पास गया था ना, कहाँ है? यार, मैंने कर्जे के बारे में बताया था,
तो रुई वाली बात भी सामने आती। यार मैं तेरे को बता रहा हूँ, मैं तेरे सारे पैसे लौटा दूंगा धीरे धीरे करके। यार तुझे तो पता है मेरे घर की प्रॉब्लम है। बहाने, रोज नए बहाने। यार तू नहीं देने वाला मेरे पैसे। मैं दे दूंगा यार। तू नहीं देने वाला। ये सुंदर समझा यार, क्या कर रहा है यार ये? चंदन मार इसे। अपनी और उसकी दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी तुम। काश उसने मुझसे कहा होता, मुझसे मांगे होते पैसे, मैं दिलवाती उसे पैसे। उसे डर था कि आप लोगों को उसका सच पता चल जाएगा कि वो वेश्याओं के पास जाता है। ये विजेंद्र खोसला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, रिपोर्ट के हिसाब से विजेंद्र खोसला की मौत पेट में कोई नुकीली चीज़ घोंपने की वजह से हुई है। डेथ ऑफ टाइम, एंगल ऑफ वेपन। सर, बॉडी को घसीटा भी गया है, बहुत सारे मार्क्स भी हैं। इसका मतलब है कि विजेंद्र को कहीं और मारा गया और उसकी बॉडी को यहां लाके डंप किया। विजेंद्र की बॉडी हमें यहां मिली, इस रास्ते पे जो घर और दुकान दोनों को जोड़ता है। अरविंद, सर्च वारंट निकलवाओ, घर और दुकान दोनों के लिए, दोनों की तलाशी लें। ओके सर। इसके ब्लड टेस्ट और फिंगरप्रिंट के लिए फॉरेंसिक लैब में भेजो। जो भी सच है सामने आ जाएगा। जरूरत नहीं है सर, ये सब मैंने ही किया है। मैंने ही पापा जी को मारा है सर, और इसको यहाँ छिपा दिया क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पर तो कोई देखने ही नहीं आएगा। मैंने ही मारा है पापा जी को सर। नहीं नहीं सर, ये गलत कह रही है। पापा जी का खून मैंने किया सर, इसी कैसे से किया सर। ये क्या चक्कर? ये बोलती है कि खून इसने किया है और तुम बोल रहे हो कि ये खून तुमने किया। या तो तुम दोनों एक दूसरे को बचा रहे हो या फिर किसी और को बचा रहे हो। जो भी सच है बता दो, वरना जांच के बाद सच्चाई सामने आ ही जाएगी। हेलो, क्या कहा था तूने? आरती की मर्डर के दिन तो ऑफिस में था। झूठ था ना वो? बोल। तेरे ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स देखे हम। उस दिन तो विजेंद्र के घर के आसपास ही था। अब ये बता कि आरती और विजेंद्र को क्यों मारा? मैं अपनी वाइफ का मर्डर क्यों करूंगा? हम पापा जी से मिलने के लिए गए थे, आरती भी साथ में थी। सर, पापा जी ने खुद बुलाया था उसे। सर, आरती को छोड़कर मैं अपने किसी काम से आगे निकल गया था। करीब आधे घंटे के बाद मैं लौटा। बात बंद कर। हिम्मत, ये क्या है ये? नेहा की शादी में इतने कम कपड़े पहन के गई तुम? जब मेरे पति ही मना नहीं कर रहे तो आप कौन होते मुझे मना करने वाले? बाप हूं मैं तेरा। यही आता है ना आपको? लोगों को बार बार डराना, उनको मारना और उनको दबा कर रखना। अरे आपका कैरेक्टर कौन सा सही है? आपकी तो जिंदगी एक झूठ है। आप तो मक्कार हैं, धोखेबाज हैं, कायर हैं। आप इतने गिरे हुए कि मैं बोल नहीं सकती। आपकी तो मुझे हर एक बात। क्या बात कर? क्या बात? आरती के साथ इतना सब कुछ हो रहा था, बचा नहीं सकता था उसे? पापा जी इतना गुस्से में थे, उन्हें कंट्रोल करना मेरे बस में नहीं था। फलक, बेटा उस दिन क्या हुआ? वो बाय मिस्टेक हुआ था, जानबूझ के मैंने नहीं किया। आई प्रॉमिस। मैं डर गई थी, अगर सफाई ना हो तो पापा जी बहुत पनिश कर देते, लेकिन मैं हमेशा सब साफ करती थी। पर उस दिन पता नहीं कैसे जब मैं उठी तो
पता था वो मुझे फिर मारेंगे, पहले की तरह। क्या तमाशा है? क्या तमाशा है? हाँ? थोड़ी देर के लिए शांत नहीं बैठ सकती तुम? वो तो पापा, अभिनव चाचू, आरती बुआ सबको मारते थे, छोटी छोटी गलती पर भी, एकदम से गुस्सा होकर। मुझे लगा वो मुझे भी मारेंगे। पलक, क्या हुआ बेटा? अरे पापा जी, इसको पहली बार पीरियड्स आए थे, इसको भी नहीं पता था सर कि क्या हो रहा है। सर पलक की कोई गलती नहीं है सर, पलक की कोई गलती नहीं है सर। काजल की कोठरी में कैसो हूं सियानो जाए, एक लीक काजल की लगी है सो लागी है। वाकई में विजेंद्र खोसला का ये घर परिवार किसी काजल की कोठरी के समान था। इसमें रहने वाले जो चाहे कर लें, उनका कालिक से बचना असंभव था। आज के आधुनिक युग में अच्छी और बुरी हर जानकारी बच्चों की पहुंच में है। बेहतर यह होगा कि उनकी कुशलता पर रोक लगाए बिना हम बातचीत द्वारा उन्हें सही और गलत के बीच का फर्क समझाएं, जटिल विषयों पर बातचीत करके उनका मार्गदर्शन करें। आखिर ये जिम्मेदारी हम नहीं निभाएंगे तो फिर कौन निभाएगा?